हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही कि देश भर में 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम बंद। अब 4 साल के विशेष पाठ्यक्रम करने के बाद ही बन पाएंगे शिक्षक। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बदलाव, 4 वर्षीय स्पेशल बीएड की स्वीकृति लेनी होगी। एनईपी 2 वर्षीय स्पेशल बीएड के लिए अब उच्च शिक्षण संस्थाओं को नहीं मिलेगी मान्यता। तो दोस्तों, इस अपडेट का एक ही मकसद है कि जो आपने अभी 2 वर्षीय या 1 वर्षीय बीएड किया है वो मान्य रहेगा क्या आवेदन करने के लिए विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक एग्जाम होते हैं उसके लिए। सबसे पहले हम अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। तो शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पैटर्न में किया बदलाव। शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीटीई नए पैटर्न या इंटीग्रेटेड स्नातक से बीएड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जैसे बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड को विकसित किया। इस प्रकार का पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्पेशल बीएड के लिए तैयार किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर आप देखें 2030 तक संस्थानों को इसके लिए लेनी होगी मान्यता। जानकारों के अनुसार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स ही चलेगा। अब सभी संस्थाओं को 2030 तक हर हाल में इसके लिए मान्यता लेनी होगी, क्योंकि उसके बाद 2 वर्षीय बीएड और स्पेशल बीएड कोर्स पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। स्पेशल बीएड कोर्स दोस्तों जो कि दिव्यांग लोगों के लिए पढ़ाने के लिए चलाया जाता है, वो स्पेशल बीएड कोर्स रहता है। जैसे कि विभिन्न दिव्यांगजन होते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, उसके लिए भी बीएड कोर्स होता है। और एक होता है नॉर्मल बीएड कोर्स जो कि सभी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ 4 वर्षीय बीएड कोर्स ही शैक्षणिक योग्यता रह जाएगी। ये स्पेशल बीएड में भी लागू होगा, यानी कि नॉर्मल बीएड और स्पेशल बीएड दोनों में ही लागू होगा। फिलहाल संस्थान को मान्यता देना बंद किया गया है ताकि अगले 5-6 वर्ष में सभी 4 वर्षीय बीएड कोर्स लागू कर लें। जिन कॉलेजों को 2024-25 सत्र के लिए पहले 2 वर्षीय स्पेशल बीएड की मान्यता मिली हुई है, उस पर किसी तरह की रोक की बात सर्कुलर में नहीं है। तो कोई भी 2 वर्षीय अभी बीएड किया जा रहा है, उस पर कोई भी रोक नहीं है दोस्तों। जिनके पास पहले से मान्यता है उन्हें 2023 तक दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनकी मान्यता किसी वजह से समाप्त हो गई है, यानी ये कॉलेज की बात कर रहे हैं दोस्तों, अब वे 2024 सत्र में 2 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड कोर्स नहीं चला पाएंगे। तो उन कॉलेजों के लिए जो है 4 वर्षीय बीएड कोर्स ही अब चलाना होगा। सामान्य 2 वर्षीय बीएड कोर्स में यह पहले ही लागू कर दिया गया था, अब स्पेशल बीएड ने भी इसे लागू किया गया। यानी कि जो सामान्य बीएड होता है जो कि आम लोग करते हैं, उनमें ये पहले से नियम लागू था, लेकिन स्पेशल बीएड जो कि दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया, तो उसमें भी ये 4 वर्षीय अब लागू होगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, जिन्होंने भी अभी बीएड कर रखा है क्या उनकी डिग्री अब मान्य नहीं रहेंगी आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों 100% मान्य रहेगी। एक तो यह है दोस्तों कि आपने जो अभी बीएड किया हुआ है वो मान्य रहेगा, आप आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जो बीएड कॉलेज हैं जो कि अभी 2 वर्षीय बीएड करा रहे थे, अब उन्हें 4 वर्षीय बीएड कोर्स को अप्लाई कराने के लिए जो है नियम देखने होंगे, और उस हिसाब से फिर वो 4 वर्षीय ही बीएड होगा दोस्तों। और ये 2030 तक का प्रोग्राम है, यानी 2030 तक सभी कॉलेजों में जो है 4 वर्षीय बीएड का कोर्स आ जाएगा, और उसके बाद फिर 2030 के बाद इसकी आगे की नीति बनेगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो 1 वर्षीय या 2 वर्षीय बीएड करके अभ्यर्थी बैठे हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। वो आवेदन कर पाएंगे जॉब के लिए, टीचिंग के लिए। लेकिन हाँ, यदि अभी कोई बीएड करने की सोच रहा है तो आगे जाकर उसे 4 वर्षीय बीएड करना होगा, इतना अंतर है। एक उदाहरण और मैं आपको दे दूं, पहले हायर सेकेंडरी जो होती थी वो 11वीं तक मानी जाती थी, 11वीं क्लास जो थी वो हायर सेकेंडरी मानी जाती थी। लेकिन फिर अपग्रेड करके उसे 12वीं क्लास तक लिया गया। अब 12वीं क्लास को हायर सेकेंडरी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो पुरानी हायर सेकेंडरी थी, जहाँ तक 11वीं तक ही पढ़ाई होती थी, उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाता था, वो जो उनकी स्कूल शिक्षा थी वो भी मान्य की गई। यानी कि जहाँ पर 12वीं क्लास तक हाई सेकेंडरी करके आवेदन कर सकते थे, वहाँ पर जो पुरानी हाई सेकेंडरी थी जहाँ 11वीं तक पढ़ते थे वो भी आवेदन कर सकते थे। दोनों को ही समान रूप से महत्व दिया गया। उसी तरह आपका जो बीएड है 1 वर्षीय 2 वर्षीय वो मान्य रहेगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने मन में ना लाए, तैयारी जारी रखें। हाँ, ये है कि जो अभी बीएड करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये नया नियम लागू होगा कि
जो भी वो कोर्स कर रहे हैं, चाहे बीए करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीएससी करें, उसके साथ बीएड का भी पाठ्यक्रम वो कर सकते हैं। तो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती थी और उसके बाद फिर आप बीएड में जाते थे। उसका लाभ ये हो जाएगा कि 4 साल में आपको दोनों ही डिग्री मान्य हो जाएंगी, यानी आपका ग्रेजुएशन भी हो गया और साथ में बीएड भी हो गया। तो ये कोर्स मर्ज करके एक चलाया जाएगा जिससे कि स्टूडेंट को लाभ होगा दोस्तों, है ना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि आपका जो पुराना बीएड है वो अमान्य कर दिया, ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं लिखा है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, काफी कमेंट इस पर आए कि आप बीएड वाले तैयारी करें कि नहीं करें। तो आप किसी भी राज्य के निवासी हो, आपके यहाँ पर यदि एग्जाम आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयारी करना चाहिए। आपका बीएड मान्य है और मान्य ही रहेगा। और भी इससे जुड़े कोई क्वेश्चन हो तो जरूर लिखें, मैं उन पे अगले वीडियो में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।